किसान साथियों, भिंडी की खेती हमेशा से एक प्रॉफिटेबल खेती रही है, लेकिन उसके लिए आपको एक सही वैरायटी का चुनाव करना काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। किसान साथियों, आपका जब वैरायटी सही रहेगा तभी आप अपने फसल को एक लंबे समय तक चला पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो उत्पादन है वह ला पाएंगे। तभी कहीं जाकर आप भिंडी की खेती से एक बेहतरीन प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में किसान साथियों, हम भिंडी की सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली टॉप 5 वैरायटी के बारे में जानने वाले हैं, जिसका चुनाव कर आप निश्चित रूप से एक बेहतरीन उत्पादन निकाल सकते हैं। किसान साथियों, तो सभी जानकारी सही विधि से समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर ले। चलिए किसान साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम उन वैरायटी को चुनाव किए हैं किसान साथियों, जो कि खासतौर पर भिंडी की खेती में आपने देखे होंगे कि पीला मोजक और लीफ कर्ल जैसे वायरस काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। तो हम जो यह वैरायटी चुनाव किए हैं 5, वह इन रोगों के प्रति सहनशील है किसान साथियों। तो पहला जो हमारा वैरायटी किसान साथियों वह है नामधारी का 862। यह वैरायटी की अगर हम हाइट की बात करें तो किसान साथियों हाइट इसका जो है मध्यम रहता है और यह वैरायटी का जो फल है किसान साथियों वह मुलायम होता है, जिससे खरीदार को काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करता है और इसका जो रंग है वह गहरा हरा होता है। इसकी जो हार्वेस्टिंग की अगर हम बात करें तो वह बुआई के बाद लगभग 45 से 50 दिनों का समय लेती है पहला तोड़ाई के लिए किसान साथियों। और नामधारी जो 862 वैरायटी है वह हाई यील्ड के लिए जाना जाता है और यह जो वैरायटी वह पीला मोजक और लीफ कर्ल वायरस के प्रति सहनशील है। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों कि आप यह जो वैरायटी है उसको कब कब लगा सकते हैं। तो आप यह वैरायटी को खरीफ के सीजन में लगा सकते हैं, रबी की सीजन में लगा सकते हैं और जायद के भी सीजन पर आप यह वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। तो अगला जो हमारा वैरायटी किसान साथियों वह है JK सीड्स का JKOH 7315। तो यह वैरायटी को आप भारत के हर राज्य में लगा सकते हैं। इसकी अगर हम पहला तोड़ाई की बात करें तो लगभग 45 से 50 दिनों का समय लेने वाली है। फल की अगर हम लंबाई की बात करें तो 14 से 15 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलने वाला है और जो उसकी चौड़ाई है 1 से 2 सेंटीमीटर आपको देखने को मिल जाएगी। JK सीड्स का जो 7315 वैरायटी है उसको आप पूरे वर्ष में कभी भी लगा सकते हैं। और अब जान लेते हैं किसान साथियों यह जो वैरायटी है वह कौन कौन से रोगों के प्रति सहनशील है। तो यह वैरायटी जो है पीला मोजक और लीफ कर्ल वायरस के प्रति सहनशील। इसका मतलब यह है किसान साथियों कि यह जो रोग है वह इन वैरायटी पर आने की जो संभावना है वह कम रहती है। आ सकता है, बिल्कुल भी नहीं आएगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन कुछ प्रतिशत जो है सहनशील होता है यह जो वैरायटी है। अगला जो वैरायटी किसान साथियों वह है माहिको की माही 28। यह वैरायटी भी नंबर 1 है किसान साथियों। काफ़ी सारे किसान यह वैरायटी का चुनाव करते हैं। इसकी अगर हम पहला हार्वेस्टिंग की बात करें तो लगभग 50 दिनों का समय लेने वाला है और अगर हम फल की लंबाई की बात करें तो 12 से 14 सेंटीमीटर आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें कि कौन कौन से रोगों के प्रति यह जो वैरायटी है वह सहनशील है, तो यह जो वैरायटी है वह पीला मोजक के प्रति सहनशील है किसान साथियों। फल का रंग गहरा हरा होता है, जिस वजह से मार्केट प्राइस इसका एक बेहतर देखने को मिलता है किसान साथियों। अगला जो वैरायटी है वह है सरपान सीड्स का 180। यह वैरायटी को किसान साथियों आप वर्ष में कभी भी लगा सकते हैं। अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो हाइट इसका मध्यम रहता है, फल का रंग इसका हरा और फल जो है मुलायम होता है किसान साथियों। और यह भी जो वैरायटी है वह पीला मोजक के प्रति सहनशील है। फल की अगर हम लंबाई की बात करें तो लगभग 13 से 15 सेंटीमीटर आपको देखने को मिल जाएगा। अगला और हमारा जो लास्ट वैरायटी है किसान साथियों वह है एडवेंटा कंपनी का राधिका। मुझे नहीं लगता किसान साथियों कि जो किसान भिंडी की खेती कर रहे हों उन किसानों को राधिका भिंडी के बारे में पता ना हो, क्योंकि यह जो वैरायटी है वह पूरे भारत में काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहता है। काफ़ी ज़्यादा यह वैरायटी को पसंद किया जाता है और लगभग पूरे वर्ष भर आप कभी भी यह जो वैरायटी है उसका बुआई कर सकते हैं किसान साथियों। इसका जो हाइट है वह मध्यम रहता है, रंग गहरा हरा होता है और फल जो है काफ़ी मुलायम होता है किसान साथियों। फल की अगर हम लंबाई की बात करें तो किसान साथियों 12 से 14 सेंटीमीटर आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं पर फल की अगर हम मोटाई की बात करें तो 1.5 से 2 सेंटीमीटर मोटाई आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें कि कौन कौन से रोगों के प्रति यह जो वैरायटी है वह सहनशील है, तो राधिका वैरायटी पीला मोजक और लीफ कर्ल जैसे वायरस के प्रति सहनशील है किसान साथियों। और अगर आप सही मैनेजमेंट के साथ भिंडी की खेती करते हैं तो निश्चित रूप से आप 5 से 6 महीने तक अपने फसल को चला सकते हैं। और हम ऐसे किसानों से भी मिले हैं जिन किसानों ने 8 महीने 10 महीने तक यह जो राधिका भिंडी है उसको एक बेहतरीन तरीके से चलाते हुए साथ में एक बेहतरीन प्रोडक्शन भी निकाला हुआ है। ऐसे किसानों से भी हम मिले हैं किसान साथियों। वह जो वीडियो है किसान साथियों वह
चैनल पर अवेलेबल है। और साथ में अन्य कोई भी भिंडी की खेती के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो मैं वह प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप चाहे तो वह प्लेलिस्ट में जाकर अन्य कुछ जानकारी जानना चाहते हैं तो देख सकते हैं किसान साथियों। तो बस किसान साथियों, यह था वो 5 सबसे उन्नत वैरायटी जिसका चुनाव कर आप निश्चित रूप से भिंडी की खेती से एक बेहतरीन उत्पादन निकाल सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और अन्य किसान साथियों तक यह वीडियो को पहुंचाएं और आगे भी इसी तरीके का जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।